program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. जागीर समाज अपनी कला कौशल के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही अपनी सामाजिक धरोहरों के रखरखाव में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आइए जानते हैं लावा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में। लावा में स्थित यह लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पहले राजा महाराजाओं के अधीन था, परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ इस मंदिर की देखरेख व साज संभाल का जिम्मा जागीर समाज ही करता आ रहा है और मात्र 9 जागीर परिवार होने के बावजूद मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रखा। हालांकि ज़्यादा मंदिर का विकास नहीं हो पाया है और यह आज भी खंडर की जैसी स्थिति में है। ये हमारे लावा के जागीर समाज के द्वारा इसकी सेवा पूजा का कार्य करवाया जाता है और इसलिए इस समाज का ही मंदिर है। इसका निर्माण का तो कोई निश्चित अवधि तो है नहीं, लेकिन रियासती काल से ही राजा महाराजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और सेवा और पूजा कार्य जागीर समाज द्वारा करवाया जाता रहा है शुरू से ही। और जो मूर्ति है इसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति है और ये शुद्ध संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है। निर्माण का तो ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, तो ये 2020 तक ये इसी जो ये बाहर जिस तरह की स्थिति है इसी स्थिति में था। तो हमारे जो 9 घर हैं गांव में समाज के, हम सब ने इसका जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया और 2020 में इसके जीर्णोद्धार के लिए हमने 1.5 लाख रुपए एकत्र किए सबसे। अब समाज बंधुओं ने यह विचार बनाया है कि भले ही संख्या में समाज बंधु कम हों, परंतु इनके हौसलों के दम पर इस महत्वपूर्ण धरोहर का भी सभी समाज बंधु मिलकर विकास करवाएंगे। और 1.5 लाख रुपये एकत्रित करके हमने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और ये जो मेन गर्भगृह है इसका पहले चरण में तो इसके अंदर केवल निर्माण करवाया और वो निर्माण में हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किए। और उसके बाद फिर जून 2022 में फिर ये जो टाइलें और ये फर्श का ये काम जून में ये करवाया। अभी पहले पानी की समस्या थी तो 2 महीने पहले नल का कनेक्शन भी करवा दिया। लाइट का कनेक्शन भी 2020 में जीर्णोद्धार के साथ साथ लाइट का और ये अब नल का भी हो गया। इस मंदिर में सेवा व पूजा के लिए समाज बंधुओं ने एक पुजारी को भी नियुक्त कर रखा है, जिन्हें सालाना मेहनताना भी दिया जाता है, जिससे पुजारी का भरण पोषण चलता रहता है। इसकी सेवा और पूजा के लिए पुजारी रखा हुआ है। पुजारी जी को हम समाज के सभी घरों से सालाना पैसा इकट्ठा करके और इनको सालाना 20,000 रुपये इनको हम सेवा पूजा के लिए पुजारी जी को दिया जाता है। एक मुश्त सालाना हम इनको देते हैं और पुजारी जी दोनों समय भगवान की सेवा पूजा करते हैं। पहले पास में ही पुजारी जी रहते थे, उनके देहांत के बाद उनके पुत्र ने किया। फिर उसके बाद में उसके जो लड़के थे उन्होंने मना कर दिया, भाई यहाँ रहते भी नहीं थे, वो टोंक रहने लग गए, तो भाई हमारे तो फिर हमने नए पुजारी की व्यवस्था की। सालाना कम से कम 9 परिवार है हमारे लावा में जागीर समाज के, तो आपसी बढ़िया प्रेम भाव है हमारे में और पैसा इकट्ठा करके पुजारी से सेवा पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर की सेवा पूजा भले भांति सही रूप से जैसे मैं से बनाती वैसे लक्ष्मीनाथ जी की सेवा करता हूँ। इसका खर्चा जागीर समाज की तरफ से मुझे सेवा पूरी के रूप में 20,000 रुपये साल के दिए जाते हैं। मैं जैसी मेरे से होती है सेवा भगवान के करता हूँ। भविष्य में समाज बंधु इस मंदिर के अंतर्गत आने वाली जमीन में दुकानें बनाना चाहते हैं, ताकि दुकानों से जो भी आय हो उससे मंदिर का और भी विकास हो सके। आगे भविष्य की योजना ये है कि जब अब आगे जो भी बरामदा है और पीछे भी मंदिर की जगह है, साइड की दीवारें, तो और समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा करके आगे का इसका निर्माण करवाने की योजना है, ताकि ये बड़ा सा हॉल हो जाए और इसमें लगभग 100-150 आदमी बैठ सके आराम से। और
इधर साइड में जगह भी है, तो उसमें हमारी दुकानें बनाने की योजना है, ताकि कुछ दुकानों के किराए से कुछ आय हो तो मंदिर में और इनका निर्माण का कार्य या कुछ नए नए निर्माण होते रहें। यही नहीं, लावा में ही एक बालाजी का मंदिर भी है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि बरसात के दौरान जब पानी बहकर जाता था तो उस बहाव क्षेत्र के किनारे पर यह मूर्ति मिट्टी कटाव के कारण पृथ्वी से बाहर निकल आई, तो श्री राम नारायण जी ने 4x4 का निर्माण करवाया था और धीरे धीरे मंदिर का विकास होता गया। ये बालाजी का जो मंदिर है, ये मूर्ति के बारे में तो कोई जानकारी नहीं कि किसने स्थापित की, कहाँ से आई। हाँ, ये इतना है कि हमारे पूर्वजों ने लगभग 4 पीढ़ी से हम ही सेवा और पूजा करते आए हैं। बस ये बताए सुनते आए हम भी कि किसी ज़माने में यहाँ पीछे एक बरसाती पानी का एक बहता था और उसके किनारे पे ये मूर्ति स्थापित बताई जाती थी। तो उसके बाद से मेरे पिताजी के जो दादाजी थे, श्री रामनारायण जी उनका नाम था, तो उन्होंने इस मूर्ति के 4x4 का एक 4 फीट चौड़ा 4 फीट ऊंचा इस तरह का एक निर्माण करवाया था। वो निर्माण लगभग आज से अगर हम माने तो 200 साल पहले था, तब से वो निर्माण चला आ रहा था। उसके बाद फिर हमने, जब ये मकान भी हमारा नहीं था तो हमने यहाँ उसके ऊपर चद्दर लगवा दिए थे। वो 20 साल पहले हमने उस निर्माण के ऊपर चद्दर लगवा दिए। उसके बाद फिर अभी 2015 में फिर ये जो मंदिर है, ये बालाजी की मर्जी हुई तो इस मंदिर का निर्माण हुआ और ये 2015 में निर्माण शुरू हुआ और लगभग 1 साल बाद ये मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और ये करौली के पत्थर से बना हुआ मंदिर है। अब हमें भी लग रहा है कि हमारे द्वारा चलाई जा रही मुहिम सामाजिक धरोहर को लोग पसंद भी करने लगे हैं तथा अपने अपने क्षेत्र की सभी सामाजिक धरोहरों को विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर समाज बंधु को जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। सर, आपका जो कार्यक्रम चल रहा है विश्वकर्मा टुडे चैनल में, जो सामाजिक धरोहर, उसमें बहुत प्रभावित हुआ। और प्रभावित इसलिए कि जो समाज के, हमने नाम तो सुने गाँवों के, लेकिन जहाँ जो मंदिर है समाज की, जो उनके बारे में लगभग हर व्यक्ति नहीं जानता। तो इससे लोग जानते और उससे अपने समाज के प्रति एक आस्था बढ़ती कि चलो उस जगह भी हमारा मंदिर है और कम से कम अपने समाज की कुछ नाम तो है उसके पीछे। आपके द्वारा जो हमें समर्थन मिल रहा है उसे यूं ही बरकरार रखें और यदि आपके आसपास कोई भी सामाजिक धरोहर है तो आप हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं तक अपनी धरोहर की जानकारी पहुंचाएं। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.